शुक्रवार को सूर्यास्त से शनिवार रात तक यौम किपुर मनाया जाएगा। इसी के बारे में आपको ये जानकारी तस्वीरों के साथ दे रही हूं, क्योंकि आज ही के इस पवित्र दिन में युद्ध के हालात के बीच इजराइल कैसे अलर्ट है और कई मोर्चों पर युद्ध के बीच यहूदियों का यह खास त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन भी जारी रहेगा। यौम किपुर के दिन ही बाजार, उड़ानें बंद रहेंगी और उस दिन मीडिया कवरेज भी नहीं करता है। लेकिन पहली बार बड़े घटनाक्रम की नौबत में कवरेज की भी तैयारी है। हिजबुल्लाह हमास से बड़े हमले का खतरा सता रहा है और बड़ी बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास का जो हमला हुआ, 7 अक्टूबर 2023 को यौम किपुर युद्ध के 50 साल पूरे हुए थे। मनीष, आज के इस हालात के बीच इजराइल की तैयारी आखिर है क्या? क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि ईरान को बैक स्ट्रेंथ मानते हुए कोई भी प्रॉक्सी किसी भी तरीके से सीधे इजराइल के अंदर हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है। बात तो सही है कि यौम किपुर जो यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, लेकिन इसके साथ की जो यादें जुड़ी है इजराइल के अस्तित्व को लेकर वो बहुत ही अलग है। अक्टूबर 1973 में जब इजिप्ट और सीरिया की अगुवाई में 8 या उससे अधिक अरब मुल्कों ने एक साथ इजराइल पर जब आक्रमण किया था, उस दिन भी यौम किपुर था और पूरी दुनिया यौम किपुर को कम से कम इसी रूप में जानती है। ये वो दिन है जिस दिन इजराइल पर इसके आसपास के सभी मुल्कों ने एक साथ आक्रमण किया था और अभी भी इसी तरह के हालात हैं। अब सवाल यह है कि इस बार यौम किपुर में क्या होगा। देखिए, इजराइल में मौजूद रहकर मैं दो चीजें देख रहा हूं। एक तो जो आम यहूदी हैं या इजराइल के जो लोग हैं वो यौम किपुर के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो जरूरी का सामान अपने घरों में रख रहे हैं, क्योंकि ये वो दिन होता है जिस दिन वो खाते नहीं है, जिस दिन वो कपड़े नहीं धोते हैं, नहाते नहीं हैं, लोगों से कम बातचीत करते हैं, पूरी तरह से फास्ट रहते हैं। तो आइडिया ये है कि आप मायावी दुनिया को छोड़कर ईश्वर की शरण में चले जाएं, आप भौतिक दुनिया को छोड़ दें। लेकिन सवाल यह है कि ईश्वर की शरण में जाने के दौरान जो दूसरे मुल्क हैं वो जब इजराइल के सामने चुनौती लेकर आते हैं तो इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए लगता है इस बार का यौम किपुर बेहद अलग है। अभी मैं देख रहा हूं सड़क पर आसपास में लोग गन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का शक है कि कहीं उनके दुश्मन यौम किपुर के नाम पर कोई अटैक ना कर दे। इसकी प्रबल संभावना है कुछ ही देर के बाद यौम किपुर आधिकारिक तौर पर शुरू होगा और फिर अगले 24 घंटे में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इजराइल अपनी प्रतिरक्षा में भी कोई बड़ा हमला कर सकता है। हो सकता है कि उसका टारगेट ईरान हो, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है और उसके लिए उसी यौम किपुर को चुना गया है, क्योंकि तो यौम किपुर के साथ यह भी है, यौम किपुर के दिन ही इजराइल ने अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाया था, धूल चटाई थी। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल सुमित आपसे, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कामयाबी इजराइल को मिली है जहां उसके अपने ही एजेंट्स उसी के प्रॉक्सी के गढ़ में रहते हुए उनकी तमाम इनपुट्स को जुटाते हुए हमलों को अभी तक कामयाब तरीके से साबित कर चुके हैं कि वो उसके गढ़ में रहते हुए उसका खात्मा कर रहे हैं। आज भी क्या इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं? क्योंकि अब रिहायशी इलाकों में ही क्या एजेंट्स की मौजूदगी को लेकर भी कोई इनपुट है? बिल्कुल सुरभि, क्योंकि आप जो बात कर रही हैं उसकी तस्दीक यहाँ ज़मीन पर दिखाई भी दे रही है। मैं आपको बताऊं कि जब नसरल्ला मारा गया था तब भी ये बात मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया था कि कैसे लगातार कई जगहों के ऊपर बड़े अटैक करने के बाद जो इनपुट मिल रहा है वो लगातार इजराइल को ग्राउंड से मिल रहा है। सर्विलेंस के साथ साथ ग्राउंड से बहुत सटीक इनपुट मिल रहा है। और कल जो बड़े अटैक हुए हैं, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उससे पहले एक दिन पहले भी दहाइया के इलाके में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, 2 लोगों को पकड़ा गया था हिजबुल्लाह द्वारा और वो कहा यह जा रहा था कि वो इजराइल को इनपुट शेयर कर रहे थे। वो लगातार इजराइल को बता रहे थे कि आखिरकार अटैक कैसा हुआ है, किस चीज़ पे। और कल जब पकड़े गए तब उसको कहा गया कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर था लेकिन मूल रूप से इजरायली था। तो निश्चित तौर पर ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मोसाद या फिर इजराइल की फोर्सेज जो हैं वो कई जगहों पर बड़े अटैक्स इसलिए इनिशिएट कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर ग्राउंड इनपुट है। सर्विलेंस वो लगातार ड्रोन से कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है वो ग्राउंड से मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा हिजबुल्लाह के लिए और लेबनान के अंदर उसकी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इजराइल को इतनी सटीक जानकारियां आखिरकार कैसे मिल रही हैं। और ये निश्चित तौर पर इसमें ईरान के भी कई ऑफिसर शामिल होंगे, इसमें लेबनान के कई ऑफिसर भी शामिल होंगे और ग्राउंड फोर्सेस के लोग भी मौजूद होंगे जो लगातार इजराइल को ये सटीक जानकारियां दे रहे हैं।
शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। लेबनान से सुमित चौधरी लगातार इस ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ मिल रहे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कमर तोड़ने की जा रही कोशिश की जो खबरें आ रही है उस बारे में जानकारी दे रहे थे। वहीं इजरायल से मनीष हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से पवित्र दिन होने के बावजूद इजरायल आज भी अलर्ट है और आज के इस हालात में इजरायल में जो बैठकों का दौर हो रहा है उसमें ईरान के खिलाफ किस तरीके से बड़े फैसले हुए हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।